हमने हार्ट के स्ट्रक्चर, उसकी पंपिंग, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे हार्ट बीट, पल्स रेट, हर चीज़ पढ़ ली, लेकिन ये तो एक बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है। अब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसने हर टाइम 24/7 साल के 12 महीने काम करना होता है, यानी आपकी पूरी ज़िंदगी इट कीप्स ऑन वर्किंग। तो ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हों, कुछ डिजीज़ हों जो पर्टिकुलरली इसी सिस्टम को टारगेट करती हों। तो यहाँ पे इस सेक्शन में हम उन्हीं डिसऑर्डर्स या उन्हीं डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जिनको हम मेजरली कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसमें हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ भी आ जाते हैं और जो हमारे ब्लड वेजल्स हैं उससे रिलेटेड इश्यूज़ भी इसी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। द डिजीज़ेस दैट इन्वॉल्व द हार्ट or blood vessels are collectively called cardiovascular disorders. These diseases have similar causes, mechanisms and treatments, क्योंकि ultimately किसी एक चीज़ के प्रॉब्लम से प्रॉब्लम जाके हार्ट तक पहुंच ही जाता है। अब इन डिजीज़ में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि कौन से लोग एक हाई रिस्क में हैं इन डेवलपिंग दीज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। उसमें से सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो तो है एडवांस्ड एज, यानी कि वो लोग जो उम्र के उस हिस्से में हैं जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं, यानी उनकी एज ज़्यादा है, वो लोग रिस्क पे होते हैं कि उनको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं। फिर डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है दैट कैन बैडली इम्पैक्ट योर हार्ट इन अ वे कि वो ओबेसिटी भी कॉज कर सकता है और बाकी ओवरऑल भी आपके ओवरऑल सिस्टम्स को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। दैट कैन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स एज वेल। फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू कॉज सम ट्रबल विद योर सर्कुलेटरी सिस्टम और योर हार्ट। फिर आपकी बॉडी में अगर लो डेंसिटी लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसे कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थोड़ी एहतियात करो, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड का कोई इशू हो जाएगा, तो वो यही प्रॉब्लम्स हैं जो कि अल्टीमेटली मिल के आगे हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। फिर अगर आप स्मोकर हैं, यू स्मोक टबैको या इवन वैसे भी आप कंज्यूम करते हैं, तो यू आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग दोज डिसऑर्डर्स। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और उसके साथ साथ अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो कि एक्टिव नहीं है, आप चलते फिरते नहीं हैं, बस बैठे रहते हैं, तो ये भी एक बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है इन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे कुछ मेजर डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस की हैं, उसमें से जो पहले दो चीज़ें जो मिलती जुलती हैं एक दूसरे से वो हैं एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब नाम से भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये आर्टरीज़ की डिजीज़ हैं, बेसिकली दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू योर हार्ट इस मूवमेंट पे। तो होता ये है कि डिजीज़ बेशक की आर्टरीज़ की हैं, दे अल्टीमेटली लीड टू हार्ट डिजीज़। अब बात क्या है कि इन दोनों में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आर्टरीज़ हैं वो नैरो हो जाती हैं, यानी उनका जो ल्यूमेन है, जो इंटरनल रीजन है, डायमीटर है जहाँ से ब्लड ने फ्लो करना है, वो कम हो जाता है। और वो क्यों कम होता है? वो इसलिए कम होता है कि उसमें कोई फैटी मटेरियल्स लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या फिर एक प्रोटीन है फिब्रिन, वो भी आर्टरीज़ के अंदर एक्यूमुलेट हो सकती है और उसको वहाँ से क्लॉग भी कर सकती है और इवन जस्ट डायमीटर भी डिक्रीज़ कर सकती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं आर्टरी के अंदर, तो आर्टरी कैन नो लॉन्गर एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो उसका डायमीटर छोटा हो गया, एक उसकी वॉल्स वहाँ पे थिक हो गई, तो उनकी इलास्टिसिटी काइंड ऑफ लूज हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, कम भी हो सकती है और बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। तो दे कैन नो लॉन्गर एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, और जो ब्लड है उसमें से वो फिर मुश्किल से गुजर रहा होता है, क्योंकि एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो दे कीप द ब्लड फ्लोइंग, और अगर उनका वो वाला फंक्शन इम्पैक्ट होता है तो ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन है, दैट इज़ द प्राइम कंट्रीब्यूटर टू एथेरोस्क्लेरोसिस। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट्स, जिन्हें हम प्लैक्स कहते हैं, यानी आर्टरीज के अंदर प्लैक्स बन जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के। अब प्लैक्स कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट्स लेटर ऑन, जिनको हम कहते हैं थ्रोम्बस। अब थ्रोम्बस जो है वो डिसलॉज हो जाए और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करना शुरू कर दे, तो उस क्लॉट को हम कहते हैं एम्बुलस। तो इस तरह से ये जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और ये उसकी प्राइम रीज़न ये होती है कि उनमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। फिर जो नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल
इन्फाक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो टर्म है वो आपने ज़्यादा सुनी नहीं होगी, मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है ना, वो इसलिए नहीं सुनी होगी कि इसका जो कॉमन नाम है दैट इज़ हार्ट अटैक, विच इज़ वेरी कॉमन। वो हर बंदे को पता होता है कि भाई किसी को हार्ट अटैक हो गया, एंड यू हियर इट मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग योर लाइफ। तो जो टर्म है मायोकार्डियल इन्फाक्शन दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मायोकार्डियम, यानी कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो मायोकार्डियम होते हैं, और इन्फाक्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ। अब इसको मिलाएं तो हमें समझ आ जाती है कि इस डिजीज़ में जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं, जो मसल के टिश्यूज़ हैं हार्ट के, उनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होती क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे हार्ट के किसी पार्ट में जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो गई है। वो इंटरप्ट इसलिए भी हो सकती है कि हमारी कोई आर्टरी ब्लॉक हुई हो। जब वो ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं होती तो उसकी वजह से वहाँ पे हार्ट मसल्स की डेथ हो सकती है। हार्ट अटैक में बी कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो एक्चुअली आपके हार्ट के टिश्यूज़ को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती हैं। बेशक हार्ट के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है, ब्लड मूव कर रहा है उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन हार्ट के अपने भी तो टिश्यूज़ हैं, उसकी अपनी भी वॉल्स हैं जिनको ज़रूरत है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट के अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने मसल्स और टिश्यूज़ को ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। अगर कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। अब हार्ट अटैक जो है इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी और लीडिंग कॉज है डेथ की इन बोथ मेन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, ये पूरी दुनिया में एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके सिम्टम्स ये हैं कि सिवियर चेस्ट पेन होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन है, मतलब जिस भी बंदे को हार्ट अटैक होता है उसका जो ज़्यादातर लोगों में सिम्टम देखा गया है वो एक सिवियर चेस्ट पेन है। फिर एक टाइटनेस की सेंसेशन होती है कि प्रेशर फील होता है कि आपको आपकी चेस्ट को कोई दबा रहा है, यू कांट ब्रीथ, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सब कुछ। फिर जो पेन है वो आपके हार्ट से रेडिएट होती है, आपके लेफ्ट आर्म की तरफ जाती है, बट इट मे ऑल्सो रेडिएट टू लोअर जॉ, नेक, राइट आर्म एंड बैक एज वेल, यानी कि आपके पूरा जो अपर रीजन है उसमें एक शूटिंग पेन होती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं रहती, बंदा बेहोश हो जाता है, और अगर बहुत सिवियर हो जाए, इरिवर्सिबल हो, तो इस केसेस में डेथ भी हो सकती है।